हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक मोस्ट पावरफुल श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 15 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्रेयर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं पीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणारो सिंधु दीनबंधु जगतोपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 15 नंबर श्लोका। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट न दत्ते कश्चित्
पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन विरतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। फिर से दोहराते हुए 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। नादत्ते कश्चित् प्राप्त न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वितं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 5 चैप्टर कर्म संन्यास योग से 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। नादत्ते कश्चित् प्राप्त न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वितं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बेंगली में। न ना आदत्ते ग्रहण करें, कश्चित् कारो प्रापम पाप, न ना च ओ एव अवश्य सुकृतम पुण्य विभुः परमेश्वर भगवान अज्ञानेन अज्ञानी द्वारा आवित्तम आवित्त ज्ञानम ज्ञान तेन तार द्वारा मुह्यन्ति मोहित है जन्तवः जीव समूह। हरे कृष्ण वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मोस्ट पावरफुल श्लोक में से एक है। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। नादत्ते कश्चित् प्राप्त न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वितं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसका बाद मैं देख लेता हूँ अनुवाद इसको बेंगली में। भगवान जीवेर पाप अथवा पुण्य किछुई ग्रहण करें ना, अज्ञानी द्वारा पाकित ज्ञान आवित्त होवार फले जीवधारी हওয়ার फले देहधारी जीव समूह मोहच्छन्न हो पड़े। ओके, इसका बाद मैं इसका हिंदी अनुवाद देख लेता हूँ। परमेश्वर भगवान न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहता है जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है। कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाने को जो जा रहे हैं, जो जीवात्मा है, जो बहुत सारे जीवात्मा है, उसका जितना पाप एंड पुण्य वो जो कर्म कर रहे हैं उसमें हम लोग मेरे को कोई लेना देना नहीं है। वो पाप पुण्य जो कर रहे हैं उसका ही हिसाब होएगा। और ये क्यों मोहच्छन्न हो रहा है जीवात्मा? अज्ञानता कारण। मतलब ज्ञान बहुत सारी है, मटेरियल जगत का ज्ञान बहुत लेते हुए बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि भगवान के लिए उसका इतना ज्ञान नहीं है।
तो ये है अज्ञान। तो इसलिए वो लोग क्या होता है, ये मेटीरियल जगत में ही मोहच्छन्न अंधा काराच्छन्न में पड़ रहता है। मतलब जो मनुष्य अंधा में है उसको कैसे आप आलोक का तरफ लेके जाएगा, ये समझ में होना चाहिए। तो मोहच्छन्न होने का साथ साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, पाप एंड पुण्य कर्म कर रहे हैं। और जो लोग भक्ति मार्ग में है वो भगवान को प्राप्त हो रहे हैं। तो पाप पुण्यों को भगवान का कोई लेना देना नहीं है, वो मेटीरियल जगत के लिए है। ओके, हरे कृष्ण, ये बात समझाने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं तात्पर्य जो देख लेता हूँ, और मतलब प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है। मैं पहले बंगाली में बोलूँगा। प्रभुपाद जी की जय। সংস্কৃত ভাষায় বিভু শব্দের অর্থ হচ্ছে परमेश्वर भगवान। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। संस्कृत जो भाषा है इसमें विभु जो ये मतलब श्लोक में बताया गया, वो विभु शब्द का मीनिंग इस तरफ से है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्णा। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। जिनी अनंत ज्ञान, श्री, যশ, বীর্য, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্যের পরিপূর্ণ, তিনি সর্বদাই আত্মতৃপ্ত। পাপ ও পুণ্য তাকে কখনোই প্রভাবিত করতে পারে না। তিনি কোনো জীবের জন্যই কোনো বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করেন না, কিন্তু অজ্ঞানতার দ্বারা মোহচ্ছন্ন হয়ে জীব বিভিন্ন পরিস্থিতির কামনা করে এবং তার ফলে তার কর্মফলের प्रवाह शुरू है। इसका मीनिंग इस तरफ से है, कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, उसका अनंत ज्ञान वो ज्ञानों का भंडार है, जैसा भगवत गीता एज इट इज बताया। ओके, तो ये ज्ञान का भंडार है। भगवत गीता, भागवतम, जितना सारी है सब कृष्ण भगवान का ज्ञान भंडार है। ऐसा मेटीरियल जगत का नहीं है, सब ज्ञान का, मेटीरियल एवं आध्यात्मिक जो भी है। श्री, श्री बोलेगा तो सौंदर्य, जितना सारी सौंदर्य देखेगा तो सब सौंदर्य से परफेक्ट माँ कृष्ण भगवान में है। जस, जितना सारी जस है, मटेरियल जस का जस कितना हो सकेगा, कोई आदमी उसको पहचान भी नहीं रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान हर आदमी पहचानता है। तो ये जस, बीर्जो, शक्तिमान, बीर्जो जो एकदम पावर, शक्ति जो कहा जाता है वो भगवान का पास है, क्योंकि वो जिस टाइम छोटा था उस टाइम से वो गोवर्धन पहाड़ उठाया था, बहुत सारी क्या बोलते हैं राक्षसों को निधन किया था। कितना पावर है, छोटों से या बड़ा से भी तो है ही। तो ये हो गया। ऐश्वर्य, धनु, कितना हम लोग कितना काम करते हो, कितना धन उपार्जन कर सकते, किसको विष्णु भगवान ही देवता का माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं। और देवताओं को भी धन का देवता है, उसमें भी कंट्रोल करते। तो धन का एवरीथिंग कृष्ण भगवान का पास ही है। और वैराग्य, त्यागी भी कृष्ण भगवान है। देखिए ये 6 क्वालिटी का बारे में कृष्ण भगवान पूर्णांग है। अभी हम लोग मेटेरियल जगत में कोई अच्छा कर्म नहीं है, हम लोग क्या है एकदम बीथा जैसा है, अपना कर्म कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेने के प्रयास होता है, इतना ही है, उसका आगे कुछ नहीं है। इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण भगवान आत्मतृप्त, मतलब वो ऐसा मेटीरियल जगत में कोई पाप पुण्य में प्रभावित तो नहीं होता है, वो हम लोगों के लिए पाप पुण्य होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान उसका कोई पाप पुण्य का एक्टिव नहीं है, ये बात बताने को जा रहा है। और जीवात्मा, ये जो मेटीरियल जगत का आने का साथ अज्ञानता, मतलब अज्ञान बोलेगा तो एकदम जिसमें शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है, ओके, उसको अज्ञान कहा जाता है। वो मोहच्छन्न होने का साथ साथ वो लोग कर्म कर रहे हैं, उसमें क्या है उसका जितना पाप एंड पुण्य कर्म हो रहा है सब उसको ही ग्रहण करना पड़ रहा है। तो आप कर्म करेगा तो पाप पुण्य तो होएगा, जो अच्छा कर्म करेगा उसका अच्छा, और जो बुरा कर्म करेगा वो बुरा। तो यही बात इसमें बताने को जा रहे हैं। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। জীব ভগবানের পরাপ্রকৃত জাত, তাই তার স্বরূপে সে পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সীমিত শক্তির কারণে তার অজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হবার প্রবণতা থাকে।
ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जीवात्मा जो है वो भगवान का परा प्रकृति जातो, माने भगवान का अंश है, और पूर्णांग जो है वो कृष्ण भगवान है, और हम लोगों को पुण्यों का सेवा करने का। और जीवात्मा जो है वो सीमित है, मतलब जितना उसको ज्ञान दिया गया है भगवान उतना ही उसका है, उसका आगे ज़्यादा ज्ञान नहीं भोग करता है। तो ये सीमित होने का साथ साथ क्या हो रहा है, अज्ञानता कारण हम लोग ये मटेरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कर्म करते रहते हैं, और अच्छा भी कर रहा हूँ बुरा भी कर रहा हूँ, और इसमें हम लोग को शक्ति भी सीमित है, इतना पावर नहीं है। हम सोचेगा सब कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान ने उतना ही देता है जितना जिसको जरूरी है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। भगवान सर्वशक्तिमान किंतु जीव ता नय, भगवान विभु किंतु जीव अनुसदृश। जीवात्मा স্বাধীনতা হচ্ছে ইচ্ছা করা স্বতন্ত্র আছে, কিন্তু কেবল শক্তিমান ভগবানের দ্বারাই তা इच्छा पूर्ण करा है। देखिए इधर बताने को जा रहा है, भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान, ऑल पावर भगवान का पास है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा देवता लोगों को भी चालना कर रहे हैं, ये धरती को भी चालना कर रहे हैं, जैसा कोई बाढ़ आ रहा है, सुखाड़, एवरीथिंग सब कुछ भगवान ही चालना कर रहा है। और अज्ञानतार कारण हम लोग सोचाओ जो मैं शक्तिमान हूँ, किंतु नहीं है, क्योंकि भगवान ही शक्तिमान है, और विभु भी है, क्योंकि भगवान विभु है। भगवान का हम लोग अनुसदृशो अंशो, भगवान का छोटा एक टुकड़ो जैसा होता है ना, वैसा है हम लोग जीवात्मा। हम लोग को कृष्ण भगवान थोड़ा स्वतंत्र दिया, हम लोगों को इच्छा होता है जो हम लोग स्वाधीन होकर रहेगा, फ्रीडम कहा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करता हूँ, जो मैं ही शक्तिवान बोल के बैठा रहता हूँ, क्योंकि भगवान का इच्छा के स्वरूप कुछ भी कर्म नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। আর তাই জীব যখন তার কামনা বাসনার দ্বারা মোহচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন সেই কামনা বাসনাগুলিকে পূর্ণ করতে ভগবান তাকে অনুমোদন করেন, কিন্তু তার বিশেষ বাসনার পরিপ্রেক্ষিতে তার কর্মফলের জন্য ভগবাन কোনো অবস্থাতেই দায়ী নন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, बहुत सारी मनुष्य कोई भी हो सकता है, उसका कामना वासना होता है मटेरियल जगत में रहते हुए। जो भक्त है उसका थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि उसको मालूम है जो भगवान जो देगा उसमें मैं खुश हूँ। और जो लोग मटेरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा आकांक्षा रख रहे हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो वो लोगों को कामना वासना ज़्यादा होता है। वो कामना वासना भगवान किंबा देवता का पास करेगा तो भगवान उसको थोड़ा फ्रीडम दिया है, इसलिए भगवान उसको वो कामना वासना का पूर्ति करने के लिए कर्म भी दे रहा है। तो ये जो अच्छा एंड बुरा कर्म, ये भगवान ने दोनों तरफ ही दे रहा है। जो अच्छा कर्म सोच रहा है वो अच्छा मार्ग में जा रहा है, और जो बुरा कर्म सोच रहा है वो नीचे की तरफ हटते जा रहा है। कोई आदमी ऐसा होता है जो भगवान क्यों हम लोग को ऐसा दे रहा है, ऐसा सोच रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान सबके लिए अच्छा सोच रहा है। भगवान का सभी मनुष्य जो है वो उसका लड़का का तरफ है। फिर भी हम लोगों को जैसा कोई आदमी को इच्छा होता है ना, जो मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो उसमें वो क्या करेगा, तो ठीक है तुम ये ले लो। जैसा एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको आइसक्रीम खाना पसंद है, उसको बीमारी है, फीवर आया, तो उसका मामी को पूछता है जो मेरे को आइसक्रीम दिला दो, तो क्या करता है, मामी ने गुस्सा होकर भी बोलता है जो जाओ तुम ये पैसा ले लो आइसक्रीम खा लो, ऐसा बोलेगा। तो उसका ऐसा शौक से नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका बीमार है। तो हम लोगों को भी ऐसा हाल है। तो ये समझना चाहिए जो भगवान का पास हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा, दाबी करेगा, तो भगवान बोलेगा जाओ तुम ये करो, ऐसा बोल देगा। भगवान की इच्छा नहीं है जो मेरा संतान खराब होगा, क्योंकि भगवान रीच है, बहुत मतलब धनी आदमी है। तो ये बताने को जा रहा हूँ। तो इसलिए उसका हम लोग संतान हूँ, हम लोग को भगवान का सेवा करने का। तो भगवान की इच्छा नहीं है कोई खराब हो जाए, सब अच्छा तरफ से भगवान का गुणगान करेगा, भगवत धाम में जाएगा। ये बोलने का मतलब यही है। तो हम लोगों को ऐसा प्रयास होता है। तो इसलिए
हम लोग इतना अधोपतन होने को जा रहा हूँ। जो अच्छा मार्ग में वो अच्छा तरफ से चल रहा है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। বিভ্রান্ত হয়ে জীব তার জড়দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং অনিত্য সুख और दुख को भोग करे। देखिए क्या बात बताने को जा रहे हैं। जो मनुष्य ये मेटीरियल जगत में रहते हुए भी अगर माइंड को ठीक ठाक नहीं रखा, मतलब भक्ति मार्ग में नहीं रखा, कोई मनुष्य उसको समझाने के लिए भी जाएगा, वो सुनने को तैयार नहीं है। वो सोचेगा मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, वही परफेक्ट मार्ग है। वो अनित्य सुख भोग के लिए क्या कर रहा है, मतलब ये मेटीरियल जगत में पड़ा रह रहा है, दुख कष्ट में बहुत क्लेशदायक ले रहा है। क्लेशदायक लेते हुए भी वो थोड़ा सा सुख के लिए सोच रहा है कि यही सबसे परम सुख है, इसका आगे कुछ नहीं है। ये मेटीरियल जगत का आदमी लोग ऐसा है। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। परमात्मा रूपे भगवान प्रतिटी जीवेर नित्य सहचर। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात बताने को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। परमात्मा रूपे भगवान प्रतिटी जीवेर नित्य सहचर। हम लोग जो आत्मा है, कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो हम लोग का अंदर भी बैठा हुआ है। वो हम लोग को नित्य सहचर, हम लोग क्या कर रहा हूँ, क्या करेगा, उसके लिए पूरी देखभाल कर रहे हैं। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। ফুলের কাছে গেলে যেমন তার গন্ধ পাওয়া যায়, তেমনি আমাদের খুব কাছে আছেন বলে ভগবান আমাদের অন্তরের সমস্ত কামনা বাসনাগুলো কথা জানেন। কামনা বাসনাগুলি জীবের বন্ধনে সূক্ষ্ম রূপ। জীব যেভাবে কামনা করে ভগবান ঠিক সেভাবেই তার যথাযথ पूर्ति विधान करे थाके। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। फूल जो फ्लावर का जो गार्डन होता है, अगर वहाँ तरफ से हम लोग किधर भी मतलब गार्डन में जाएगा, फ्लावर का गार्डन में, तो हम लोग उसका नज़दीक से गुजरेगा तो उसका मतलब अच्छा सुगंधी आएगा जो नाक का तरफ, जो बहुत सेंट है ऐसा कहा जाता है। तो भगवान भी हम लोगों को अंदर बैठा हुआ है। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से, भगवान भी हम लोगों को अंदर बैठा हुआ है। हम लोगों को जितना कामना वासना होता है मेटीरियल जगत में, सुख होते सुख, जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। कृष्ण भगवान सबका इच्छा पूर्ति पूर्ण करता है, जो जैसा मांगेगा उसको ही करता है। ओके, जैसा हम लोग फूल का सेंट दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो आ रहा है, वो फैला हुआ है, भगवान का कृपा भी ऐसा फैला हुआ है। आप जैसा लेगा वैसा हो गया। जैसा एक मनुष्य अगर बहुत अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में रहेगा तो भगवान उसको भक्ति मार्ग के लिए उसको अच्छी तरफ से उसका प्रोग्रेस दिखाएगा। और जो आदमी मतलब मेटीरियल जगत में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बैंक बैलेंस मतलब नाम कमाने के लिए कर्म कर रहे हैं, वो भी भगवान उसको दे रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, उसको पीछे का तरफ हटते जा रहे हैं। उसमें क्या है, मेटीरियल जगत में ज़्यादा एक्टिव होते हुए भगवान की भी भूल रहा है और सोच रहे मैं ही करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। ये जो अहंकार, फॉल्स ईगो, ये जो अहंकार है, इसमें वो मेटीरियल जगत में बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चक्र में फंसते जा रहे हैं। बॉर्न डेट, ये जो सर्किल है, इसमें से चक्राकार में फंसते जा रहे हैं। तो ईजिली भगवान इधर इस श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है, जो मैं सब कुछ दे रहा हूँ उसका हिसाब के हिसाब से, वो जो मांग रहे हैं उसका हिसाब से मैं दे रहा हूँ। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। किंतु भगवान समस्त बासनार पूर्ण करते पारेन, तिनी सर्वत्रभावे निरपेक्ष, ताई तिनी अनुस्वतंत्र विशिष्ट जीवेर इच्छाय हस्तक्षेप करें ना। किंतु केउ जखन श्रीकृष्ण के पाওয়ার इच्छा करे तखन भगवान तार प्रति विशेषभावे যত্নপরায়ণ हन एवं ताके एमनभावे इच्छा करते उत्साहित करते थाके जाते से ताके पेये नित्य सुख लाभ करते पारे। देखिए इसका कितना इम्पोर्टेंट बात प्रभुपाद जी लिख रहा है। भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड हम लोगों को अंदर भी बैठा हुआ है, हम लोगों को के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो तुम कब मेरा धाम में आएगा। तुम बिछाड़ गया ये मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ तुम्हारा जो बाधा था वो भूल गया। इसलिए भक्तों का माध्यम से कृष्ण भगवान सब आदमी को समझाने को जाता है। ओके, तो कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है।
ये बात नहीं। सबका हस्तक्षेप है, सबका भगवान ने फ्रीडम दिया हुआ है, जो जिसको इच्छा है वो कर सकता है। ये बात बताने को जा रहे हैं। और कृष्ण भगवान, जो कोई आदमी अगर भगवान का प्रति मतलब प्यार करेगा, इच्छा रखेगा, भगवान उसको भी अच्छा तरफ से देखभाल करता है। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें बताने को जा रहा है, जो वो जन्म परायण होके मतलब अच्छा होते हुए मेटेरियल कैसे मेरा धाम में आएगा, सुख एंड शांति मिलेगा, वो भगवान उसको अच्छा तरफ से देगा, क्योंकि वो भगवान के लिए कर्म कर रहा है। और जो नहीं कर रहे उसको भी भगवान देख रहा है, जैसा हम लोगों को ऐसा मेटेरियल जगत में मनुष्य को देख रहा है। कोई कोई आदमी ऐसा भी होता है जो बहुत पैसा धोनी रिच हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, उसको भगवान ही दे रहा है। वो सोच रहे मैं ही कर रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका से उपलोक को मात्र। इसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। তাই বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে এস উ হেব সাধু কর্ম কারয়তি তম যমেভ্র লোকেভ্র উন্নিনিসতে। এস উ এবা সাধু কর্ম কারয়তি যমধ নিনিসতে। ভগবান জীবকে সৎকর্মে পবিত্র করেন যাতে তার উন্নতির সাধন হয়। তিনি জীবকে অসৎকর্মে পবিত্র করেন না যাতে সে नरकगामी হয়। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से वैदिक मंत्र में कहा गया ऐसा तरफ से एस उ हेव साधु कर्म कारयति तम जमेभ्र लोकेभ्र उन्मिनिसते। एस उ एवा साधु कर्म कारयति जमद निनिसते। भगवान जो है सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, वो क्या कर रहे हैं, जीवात्मा को सत कर्मों के लिए एनी टाइम बोलने को प्रयास कर रहा है। और जीवात्मा को थोड़ा फ्रीडम मिला, वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान का बातें सुनने को तैयार नहीं है। जैसा अभी हर वर्ल्ड में मैं बताने को जा रहा हूँ, इस्कॉन का जो सेंटर चल रहा है व प्रचार चल रहा है, ये भगवान का वाणी का प्रचार चल रहा है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्ण खुद ने कुरुक्षेत्र का जंग का टाइम पे मतलब युद्धों का टाइम पे बताया था, वही एज इट इज़ है। तो ये बताने का मतलब यही है, जो लोग सुन रहे हैं वो लोगों को सेटली भगवान का भगवद गीता पढ़ने का और एक एक श्लोक हर रोज पढ़ने का। अगर हम लोग अच्छा तरफ से धरती में रहेगा तो इसलिए भगवान सबको प्रयास कर रहे हैं। और क्या है, असत जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं आ रहे, सुनने का साथ साथ भी सोच रहे हैं जो मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, वो क्या हो रहा है, भगवान का बातें नहीं सुनेगा तो भगवान जो पिता है, पिता का बात मैं ही नहीं सुनूंगा तो क्या होगा, वो नरकगामी होएगा ना। इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहा है जो मैं ही नहीं कर रहा हूँ, वो खुद के लिए कर रहे हैं। अहंकार बसती, फॉल्स ईगो। ओके, तो ये बात बताने को जा रहे हैं। उसका बाद मैं देख लेता हूँ कौशिक के उपनिषद 3.8 एक श्लोक आ रहा है। श्लोक इस तरफ से अज्ञो जंतुर निशयम आत्मनः सुख दुखय ईश्वर प्रेरित गच्छेत स्वर्गम ब्रह्म भौमे बच। इसका मीनिंग इस तरफ से सुख और दुखेर ऊपर जीव सर्वोत्तम निर्भरशील। वायु जेमन मेघ के चालित करे तेमनी भगवान इच्छार फले जीव स्वर्गे अथवा नरके गमन करे। ओके, इसका हिंदी मीनिंग इस तरफ से कौशिक के उपनिषद 3.8 नंबर श्लोका में एक श्लोका में बताने को जा रहा हूँ। अगजंतुर निसहाय आत्मन सुख दुखय ईश्वर प्रेरित गच्छेत् सर्गसं बाष्पभ्रमेव च। इसका मीनिंग इस तरफ से सुख एंड दुख, मतलब हम लोग को सुख आ रहा है एंड दुख भी आ रहा है।
ये निर्भर करता है अपना खुद का ऊपर। जैसा एक एग्जाम्पल दे रहे प्रभुपाद जी, वायु जो एयर हवा जो होता है वो क्या होता है, ऊपर जो क्लाउड मेघ जो होता है बादल, वो यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है, कभी इधर से उधर हवा का बादल को लेके जा रहा है। तो भगवान सबको इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, मनुष्य जो सोच रहा है उसको वैसा ही दे रहा है। एग्जाम्पल मैं बताने को जा रहा हूँ। और जो अच्छा मार्ग में सोच रहा है वो भगवत धाम में जा रहा है, और जो अच्छा नहीं सोच रहा है, सुनने का साथ साथ भक्त लोगों के साथ एक्टिव नहीं होते हुए वो नरक का तरफ गमन कर रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट बात दर बताने को जा रहे हैं। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তাই দেহধারী জীব অনন্তকাল ধরে কৃষ্ণ বিমুখ হয়ে থাকার বাসনা করার ফলে মোহচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাই তার স্বরূপে সচ্চিদানন্দময় হলেও তাই তার সত্তা ক্ষুদ্র হবার ফলেও সে ভগবানের দাসত্বরূপ তার স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং এভাবে সে অবিদ্যা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। इसका बाद बताने को जा रहा है जो ये देहधारी जीव जो हम लोग मेटेरियल जगत को बॉडी मिला, ये बहुत कालों से बहुत टाइम तक हम लोग भगवान का गुणगान नहीं सुना, मन भगवान को नहीं मालूम होते हुए बहुत टाइम तक हम लोग जन्म लिया, मृत्यु हुआ, ऐसा चलते गया। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग एकदम मतलब अंधकार आच्छन्न में चला गया। और सच्चिदानंद है तो कृष्ण भगवान जो आनंद देने वाला है, तो उसका मतलब दासत्व करने के लिए एकदम हम लोग भूल गया। तो इसलिए इस श्लोक का ऊपर बताने को जो जा रहे अविद्या का कारण। विद्या बहुत सारी है, फिर भी भगवान के लिए कोई विद्या इतना फोकस नहीं कर रहा है। जो मनुष्य वो अविद्या कहा जा रहा है, वो अविद्या का कारण आबद्ध होते हुए मतलब अंधकार आच्छन्न होते हुए वो लोग मेटीरियल जगत में सबसे परा रहा है। ये बात बताने को जा रहे हैं। उसका बाद में फिर से देख लो। और অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে সে বলে যে তার ভববন্ধনের জন্যই ভগবান দায়ী। এটি প্রতিপন্ন করে বেদান্ত সূত্রে 2.1 চ্যাপ্টার 34 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, বৈষম্য নৈর্ঘিণ্যে ন সাপেক্ষতা তথা হি দর্শয়তি। যদিও সেই রকমও মনে হয়, কিন্তু ভগবান কাউকে ঘৃণা করেন না বা ভালোবাসেন না। ओके, जो मनुष्य मतलब ज़्यादा मेटेरियल जगत में फोकस करते हुए अंधकार आच्छन्न में रहते हुए लाइट का तरफ नहीं आ रहा है, वो लोग भगवान को क्या कर रहे हैं, दोषारोप कर रहे हैं, मतलब दोष दायी कर रहे हैं, जो भगवान मेरे को कुछ भी नहीं दे रहा है। ये बोलने का मतलब इस तरफ से है, वेदांत सूत्रों में भी कहा गया 2.1.34 नंबर श्लोका में, जो मनुष्य भगवान को ऐसा दोषारोप कर रहे हैं, भगवान क्योंकि किसी का घृणा भी नहीं करता है, किसी को प्यार भी नहीं करता है, ऐसा सोचेगा। भगवान इसके लिए दायी नहीं है, तुम खुद दायी हो। तुमको इतना समझाते हुए हर वर्ल्ड में जो लोग ऐसा सोच रहा है जो भगवान मेरे को कुछ भी नहीं दे रहा है, मैं असहाय हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान सबके लिए दे रहा है, हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। कृष्ण भगवान इस श्लोक का ऊपर इसलिए बताने को जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग को लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, हम लोग भक्ति मार्ग में नहीं हैं। तो भगवान कुछ भी चीज़ों में मतलब दोषी नहीं है, वो आप लोगों को अज्ञानता कारण। आप लोग थोड़ा भक्ति मार्ग में आके ज्ञान तो लीजिए, भगवान क्या बोल रहा है वो कर्म कीजिए, आपको जितना सारी मिलेगा वो भगवान खुद ही देगा। जो देगा भगवान ही देगा, किसी कोई आदमी नहीं दे सकता है ये धरती में, हम लोग सिर्फ कर्म करेगा और भगवान हम लोगों को मर्सीफुल है, सब कुछ देगा। भगवान मर्सीफुल है, जो जैसा करेगा उसको वही देगा, क्योंकि भगवान का कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे अच्छा जो है वो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड। क्यों ये बात बताने को जा रहा है, जो मैं सबका पिता हूँ, मैं अच्छा तरफ से सबको पुकार रहा हूँ, जो अच्छा तरफ से रहो, शास्त्र अध्ययन करो, धरती में भी अच्छा रहो और मेरा धाम में आ जाओ। तो हम लोग को लेने के लिए तैयार नहीं हूँ,
इसलिए हम लोग इतना भ्रष्टाचार मतलब खराब पद में जाने के लिए सोच रहा हूँ। ओके, किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक था, आज का जो श्लोक था। ओके, श्लोक एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ भगवान ने क्या बताया ये श्लोक के ऊपर। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 15 नंबर श्लोक श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक इस तरफ से, नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन विहितं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसका मीनिंग इस तरफ से है, भगवान ने अर्जुन का माध्यम से हम लोग को बहुत अच्छा बात बताने को जा रहा है। जो पाप एंड पुण्य ये अज्ञानता कारण हम लोग देहधारी जीव मिलने को जा रहा हूँ, और ये पाप पुण्य जो है ये भगवान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में दिया गया जो भगवान का एवरीथिंग पालन करेगा वो भक्ति मार्ग में है, ये पाप पुण्य से ऊपर है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन्हें भक्ति मार्ग में रहने का और भगवान का गुणगान करने का, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ओके, ये श्लोक का ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अपराकृत नाम और 4